हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जो स्टूडेंट 2024 में बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं और क्लास 10th में उन सभी स्टूडेंट के लिए हम सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का आदर्श प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। इस प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन होंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि ये वायरल प्रश्न पत्र है। यदि आपको 100 में 100 चाहिए तो इस प्रश्न पत्र को आपको सॉल्व करना ही चाहिए। यदि आप 100 में 100 स्कोर करना चाहते हो और टॉप करना चाहते हो, अपने बोर्ड में टॉप करना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हो, अपने माँ बाप का रोशन करना चाहते हो, तो आपको इस प्रश्न पत्र को अच्छे से सॉल्व करना है। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और बोर्ड परीक्षा में कौन कौन सी गलती आपको नहीं करना है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में पास नहीं, आप टॉप कर पाएंगे। सिर्फ आपका सही प्लान होना चाहिए और अच्छे से मेहनत करना चाहिए। मेहनत बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं लेकिन उनके पास सही प्लान नहीं होता, इसलिए वो बोर्ड में टॉप नहीं कर पाते हैं। तो आपका प्लान सही होना बहुत ही जरूरी है। किस प्रकार से आपको तैयारी करना है, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ करके जाना है जिससे कि आपके बोर्ड में सारे क्वेश्चन आपको आता रहे। यदि आप इस प्रकार से पढ़ेंगे जैसे हम बताऊंगा तो आप बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी लेता हूं कि आप टॉप कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको जो समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। ठीक, और जो आपका पूर्णांक होगा 70 अंक का होगा। ठीक, 30 अंक आपको स्कूल से मिलेगा, 70 अंक का आपका बोर्ड का पेपर होगा। ठीक, 30 अंक बहुत ही आसानी से आप स्कोर से आपको मिल जाएगा। लगभग 98% स्टूडेंट को 30 में 30 मिल जाता है। 2% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो स्कूल में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं करते हैं और स्कूल में टीचर की निगाह में गलत होते हैं, उन्हें 2% का नंबर कम होता है, वो उन्हें भी 28, 29, 30 तक मिल जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 30 नंबर स्कूल से आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ऑल सब्जेक्ट मिले, इसके लिए आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात आती है 70 अंक की कैसे तैयारी आपको करना है। तो यहाँ आपको समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। 3 घंटे में आपको कॉपी को लिखना है, 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ लेना है। जो आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलेगा उस प्रश्न पत्र को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक, जिससे कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको लिखने में समस्या ना आए। अब देखिए आपको कुछ सामान्य निर्देश दिए गए, इस निर्देश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, हर एक पॉइंट को नोट कर लेना है जिससे कि आप पेपर के समय आपको किसी भी पॉइंट में मिस ना हो और आप सारे पॉइंट को अच्छे से समझ जाएं। जैसे कि सभी प्रश्न अनिवार्य, जो आपके प्रश्न होंगे सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो आपका प्रश्न पत्र मिलेगा उस प्रश्न पत्र को आपको 15 मिनट के अंदर पढ़ लेना है अच्छे से, वो भी। ठीक, यह प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ और बा में विभाजित होगा। जो आपका बोर्ड का पेपर होगा 2 खंड, खंड आ और खंड बा में विभाजित होगा। ठीक, आगे देखिए, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। जो आपका खंड आ होगा उसमें 20 अंक के 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा जिसका उत्तर आपको OMR शीट पर दिया जाना है। ठीक, उसका उत्तर आपको OMR शीट पर देना है। OMR शीट क्या है, इस पर मैंने फुल वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो को जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा संपूर्ण नॉलेज पाने के लिए। OMR शीट पर उत्तर किए जाने के बाद या पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर और व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन, इसमें आपको 4 गोल इस प्रकार से OMR शीट में दिए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन नंबर ए सही लगा तो आपने क्वेश्चन नंबर पहले का आपको विकल्प नंबर डी सही लगा, ठीक, चौथा विकल्प सही लगा, तो आप इस विकल्प को इस प्रकार से अच्छे से रंग देंगे। और बाद में आपको एक गलत लग रहा है तो आप इस प्रकार से गलत मत काटिएगा, आप दूसरी गोली को मत इस प्रकार से रंगिएगा। अन्यथा इस क्वेश्चन को OMR शीट जब आपकी मशीन से चेक हुई तो इस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर देगा, इस पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, सही होने के बावजूद भी। तो आप जिस गोली को एक बार में रंग दीजिए उसी गोली को आप अच्छे से रंग दीजिए और दूसरी गोली को रंगना नहीं है। ठीक, खंड बा 50 अंकों का, जिसमें वर्णनात्मक 1 जो होंगे इसमें 4 मार्क्स क्वेश्चन, वर्णनात्मक 2 इसमें जो क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के होंगे, और मानचित्र, और आपको मानचित्र से रिलेटेड 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। ठीक, अब प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स होगा, जो आपका क्वेश्चन होगा उसके सामने लिखा होगा। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो आपको पेपर में मानचित्र मिलेगा उस मानचित्र को आपको पेपर जो आपका कॉपी होगा उसमें अच्छे से संलग्न कर देना, अच्छे से मजबूती के साथ बांध देना है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। ठीक, जिस व्यक्ति को आंख में दोष है और सही से दिखता नहीं है उनके लिए क्या है, मानचित्र
मानचित्रकार के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए जाएंगे। ठीक, तो आपको कॉपी में उसे लिख देना है। चलिए, अब यहां से स्टार्ट होता है आपका खंड आ, बहुविकल्पी प्रश्न 20 अंक का। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से 1815 की वियना संधि से संबंधित है बिस्मार्क, नेपोलियन, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाए नेपोलियन। ठीक, ड्यूक मैटरनिक, जोसेफ मित्सेनी, ये राइट नहीं है, आपका राइट इसमें क्या है, बा है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सत्ता की साझेदारी की बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? पहला, सभी जातीय समूह से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। ठीक, सभी जातीय समूह से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा। संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, मतलब अलग अलग कास्ट के जो अलग अलग लोग होते हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, सबको समान प्रतिनिधित्व दिया गया। विकल्प नंबर थर्ड देखिए, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत लगभग 50% तक गिर गई। क्यों गिर गई? बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, महामंदी के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महामंदी के कारण, महामंदी के कारण मतलब मार्केट में बहुत सारे गेहूं आ गए, बहुत ज़्यादा गेहूं आ गए, बाहर से भी गेहूं आ गए और अपने यहाँ बहुत ज़्यादा गेहूं का उत्पादन हो गए, इससे क्या हो गई, उसकी कीमत 50% तक गिर गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ब्रिटेन बूटस नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ठीक, अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका विकल्प नंबर ए राइट हो जाए, अमेरिका में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कठोर संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए यहाँ ध्यान से प्रश्न को समझिएगा, उत्तर इसी में प्रश्न में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं? कठोर संविधान। जो संविधान होता है बहुत ही आसानी से आदमी फॉलो कर सकते हैं। संविधान का मतलब होता है कि आदमी, संविधान ऐसा है कि हमारे देश का संविधान ऐसा है कि हर एक आदमी स्वतंत्रता से जी सकता है, जो उसकी इच्छा है सही चीज को कर सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण है, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण है धर्म, भाषा, आ और बा दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक विभाजन का कारण है धर्म भी है और भाषा भी है। जैसे कि आप किस धर्म से हैं और भाषा कौन सी बोल रहे हैं, दोनों जरूरी, मतलब सा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन है इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको नोट करके अच्छे से तैयार कर लेना है, समझ लेना है, पढ़ लेना है। क्वेश्चन 100% आएगा, इससे आपको समझ लेना है, जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में सही तरीके से टिक कर पाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, जिसमें आपको पहला दिया गया, आज समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। क्या है इसमें? पहला आपको दिया, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। दोनों क्या समान नहीं हो सकते हैं, दोनों की अलग अलग परफॉर्मेंस होती है। ठीक, तो समान नहीं हो सकते हैं, असमान भूमिका है दोनों की। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हुआ, फ्रांस से हुआ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? रूसों को, विक्टर इमैनुअल, केल्विन, जूसिपी मित्सेनी को। किसको माना? जूसिपी मित्सेनी को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। आ और बा, इसमें आ और बा दोनों राइट हो जाने की सा ऑप्शन आपको, मतलब सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन, जैविक संसाधन, संभावी संसाधन। इसमें आपका यह पहला ऑप्शन है, नवीकरण योग्य संसाधन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण हैं?
पहला गहन खेती, अधिक सिंचाई, वन उन्मूलन, अति प्रचुरण, ठीक, अति पशुचरण, ठीक। इसमें आपका ऑप्शन राइट हुआ अधिक सिंचाई, ठीक। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण है, कारण तो सारे हो सकते हैं लेकिन जो बात आती है पंजाब की तो वहां अधिक सिंचाई, ठीक। भारत के किस राज्य की शुष्क मृत्यु दर निम्नतम है, ठीक। किस राज्य में, ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसमें कि शुष्क की मृत्यु दर बहुत कम होती है, बहुत कम मृत्यु, छोटे बच्चे खत्म होते हैं। तो पहला आपको ये केरल, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है केरल। देखिए, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला है रोजगार की परिस्थितियां, आर्थिक क्रिया की प्रकृति, उद्यम का स्वामित्व। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाए उद्यम, उद्यम का स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, भूमि का अनुपजाऊ होना। ये आपका पहला ऑप्शन राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे तैयार कर लो, टॉपर बनना है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, चंबल घाटी। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि द चंबल घाटी। क्या हो जाएगा, चंबल घाटी। चलिए, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपजाऊ विकास का लक्ष्य कौन सा है। उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य, वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें, अधिक मजदूरी। तो इसमें जो है भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है, अधिक मजदूरी। उन्हें मजदूरी अलग मिले, जैसे कि उन्हें मजदूरी 300 रुपये मिल रही तो उन्हें मजदूरी 800 रुपये मिले, तो क्या कर सकते हैं, अपने विकास को बढ़ा सकते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। पहला, सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है। दूसरा ऑप्शन देखिए, सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश के किसी प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। विश्व व्यापार का संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देती है। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट है, सा ऑप्शन राइट है, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसमें आपका देखिए, पहला पूछिए कोयला और सेकंड आपको भूत तापीय ऊर्जा, इसमें भूत तापीय ऊर्जा हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला आपको देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ हुई। इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि सा ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 20 अंक के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व कराया। आप 20 में 20 आपको यहाँ स्कोर करना है, एक भी नाम नहीं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना है। और इसके आगे हम आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न को समझा रहे हैं, ध्यान समझिए। देखिएगा, खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न, उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में देना है। 50 अंक का हम आपको बता रहे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ से 4 अंक का होगा, जो पहले मिलेगा आपको पेपर में। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारण की समीक्षा कीजिए। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें महामंदी के कारण जो महामंदी हुई किसके कारण हुई, ठीक, उसकी आपको समीक्षा करना है। 1928 से 1934 के बाद होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा कीजिए। मतलब 1938 से 1934 के बीच में जो महामंदी हुई भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको यहाँ डिटेल से वर्णन करना है। इस पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैंने वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। यदि आप नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट करिए, क्योंकि आपको टॉपर बनना है। क्या है, आपको टॉपर बनना है। जब आपको बोर्ड में टॉपर बनना है तो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे चैप्टर को डिटेल से पढ़ना होगा। मॉडल पेपर को सॉल्व करना होगा, कई मॉडल पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में टॉप कर पाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। इसमें आपको अथवा का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ भी आपको अथवा का ऑप्शन मिल रहा है, तो दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन को करना है। इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन को करना है। कितने क्वेश्चन को करना है? दोनों को नहीं करना है, दोनों को नहीं करना है, एक को करना है। ठीक, अब देखिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा, इस कथन की विवेचना कीजिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अथवा में आपको दे जात में राजनीति, राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। दोनों में से आपको जो क्वेश्चन आ रहा है आप उस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो। मैंने सारे क्वेश्चन पर, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व, उन सारे क्वेश्चन को मैंने बहुत ही आसानी से पढ़ाया हूँ। वो आज ही पेपर में आ चुका है, मॉडल पेपर में दे दिया गया है, जो 2023 का वायरल प्रश्न पत्र था। ठीक, तो आपको अच्छे से तैयार करना है यदि आप 24 में आपको टॉपर बनना है तो। देखिए, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधार भूमि आवश्यकता है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों का अपना मत स्पष्ट कीजिए। ठीक, एक क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का, यदि आप इससे आता है तो आप इसे करिए, अगर नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो। ठीक, आपको ऑप्शन मिल रहा है, दो में से एक करना है। ठीक, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कही जाती है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक, आपको तर्क देना है अर्थव्यवस्था के ऊपर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रतिबंधन करते हैं? विवेचना कीजिए। ठीक, किस प्रकार की प्रतिबंधन करते हैं? ठीक, इस पे आपको विवेचना करना है। आपको हाथों में अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षण की संक्षिप्त विवेचना। अब अच्छे बाजार का मतलब क्या होता है? अच्छे बाजार का मतलब जो आपको सामान की आवश्यकता है वो आपके बाजार में मिल जाए, सामान सस्ता मिल जाए, मतलब उचित दर पे मिल जाए, और उसमें क्वालिटी की कमी ना हो, बात व्यवहार अच्छा हो, आदमी अच्छे हों, तो ही आपके बाजार के प्रमुख इसके आप लक्षण लिख सकते हैं। ठीक, वर्णनात्मक 2 देखिए, उत्तर लगभग आपको 150 शब्द में देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण, इसे उन्होंने क्यों स्थगित किया? ठीक, इसमें आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा। सत्याग्रह, क्या सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे? ठीक, ये आपको 6 मार्क्स। यदि आप पहले इस भाग को जवाब इसका आंसर देते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा, और इससे उन्होंने क्यों स्थगित किया, क्यों रोक दिया, इसमें आपको 2 अंक मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है? इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। ठीक, आपको ऑप्शन यहाँ मिल रहा है। वैध शासन का क्या अर्थ है? लोकतंत्र किस प्रकार का उत्तरदायी जिम्मेदारियों में वैध सरकार का गठन करता है? ये 6 मार्क्स का है। ठीक, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। आपको ऑप्शन भी मिल जाएगी इस प्रकार से। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए प्रमुख भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ये भी 6 मार्क्स का है, दोनों में से आपको एक करना है, एक करना है केवल। ठीक, इसी प्रकार से असंगठित क्षेत्र के समृद्ध सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इसे कथन से सहमत हैं? कारण सहित उत्तर लिखिए। ठीक, आपको कारण बताना और उसका उत्तर भी लिखना है। ठीक, और यहाँ देखिए आपको ऑप्शन में, यहाँ आपको बीच में अथवा का ऑप्शन लेना है। मानव विकास नापने वाले मूलभूत आयों का वर्णन कीजिए। ठीक, दोनों में से आपको एक ही करना है। अब यहाँ आपको मानचित्र मिल जाएंगे, मानचित्र से रिलेटेड, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ अमृतसर में, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो अमृतसर लिखिए, और सही से उसका निशान आप किस में लगाइए? मैप में लगाइए। ठीक, अमृतसर लिखिए वहाँ, और कॉपी में लिखिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? अमृतसर में यदि मैप में उसका चिन्हांकन बनाते हैं और सही जहां भरते हैं तो अमृतसर, तो आपको पूरा पूरा एक अंक मिल जाएगा। ठीक, वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। ठीक, वह स्थान जहां से नील की खेती करने वाले किसान ने आंदोलन किया। वह स्थान जहां से सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो इसका आंसर आपको किस प्रकार से मानचित्र में भरना है, इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे। उस वीडियो को पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यहाँ से आपको 5 अंक मिल जाएंगे यदि आप उसे मानचित्र में सही जहां भरते हैं और उसका नाम सही लिखते हैं तो आपको पूरा पूरा 1 अंक मिलेगा। यदि नाम सही लिखते हैं और स्थान गलत बता देते हैं तो आपको आधा नंबर मिलेगा। ठीक, और यहाँ लिखा गया केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, तो जो स्टूडेंट को आंख में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है इसी क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे, कॉपी में इसका आंसर वो लिख देंगे। ठीक, यहाँ मानचित्र देखिए, पश्चिम बंगाल एक उद्यान, उसका चिन्ह है, चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। नर्मदा नदी पर बना बांध चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। इस चिन्ह को आपको दर्शाना है मानचित्र में, किस बांध पर दर्शाया जाता है उसका नाम भी लिखना है। आपको पूरा पूरा 1 अंक मिलेगा। महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित, आपको चिन्ह बनाना है और नाम सहित दर्शाना है। ठीक, छोटा सा। झारखंड
का एक कोयला क्षेत्र इस प्रकार त्रिभुज द्वारा नाम सहित इसका नाम क्या है, और इससे आपको मानचित्र में दर्शाना है। भारत की भूमि तट पर स्थित एक प्रांत पतन चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। ठीक, इस प्रकार से आपको, और जिस व्यक्ति को आंख में दूषित है या आंख से थोड़ा कम दिखता है, आंख में प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन का आंसर उन्हें कहाँ देना है, कॉपी में लिख देना है। तो एक अंक पूरा मिल जाएगा। हम समझते हैं कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।